जब जब संसार में पाप अधर्म बढ़ा है, तब तक भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है और संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना की है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। इसके साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दानव का भी वध किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छिपा दिया था। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दानव ने वेदों को चुरा लिया था और जाकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया था। वेदों के चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया था। चारों ओर अज्ञानता और अंधकार फैल गया। पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण करके हयग्रीव दानव का वध किया और वेदों की रक्षा की। सतयुग के अंत से पहले एक पुण्यात्मा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत कृतमाला नदी, जो कि वर्तमान में बेगवती नदी के नाम से जानी जाती है और जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगर मथुरा के पास बहती है, में स्नान कर रहा था। स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अपनी हाथ की अंजलि में जल लिया तो अंजलि के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने उस मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया जाग उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। अगली सुबह मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा था। मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया था। दूसरे दिन फिर मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए। मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ गया है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। फिर से मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने के लिए कहीं और व्यवस्था कीजिए। अब सत्यव्रत भ्रमित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह आश्चर्य भरे शब्दों में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हो? कृपा करके मुझे बताएं। मत्स्य रूपी श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दानव ने वेदों को चुरा लिया है और संसार में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अलावा पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज को भी भर लिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अलावा कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर
मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद वापस दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। भगवान विष्णु के इस रूप को कई नामों से जाना जाता है। मत्स्य नारायण, हयग्रीव अरि, मकर नारायण, मीन नारायण। अगर आप भी श्री हरि नारायण के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर श्री हरि विष्णु